भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य अमित शाह न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बागी सांसदों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल चुनावों में हुई 90% धांधली को लेकर कैसे पेच फंस गया है और ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी होते ही कैसे फिर से चुनाव होने की नौबत आई है। आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब बताएंगे, लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि बंगाल में जीत का मार्जिन छोटा, हटे वोटर हजारों। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या हम नए चुनाव का आदेश दे सकते हैं? मतलब कि इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। पहले से ही अमित शाह पर इस्तीफे का दबाव है और अब ज्ञानेश कुमार की भी कुर्सी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल चुनावों से पहले एसआईआर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्लियर मैसेज दिया था कि एसआईआर के जरिए बंगाल चुनावों में हार जीत के अंतर से ज्यादा अगर वोटर्स को डिलीट किया तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने एक ना सुनी। एक तरफ अमित शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने बंगाल चुनावों में सारी हदें पार कर दी, अब वहीं पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी आप देख सकते हैं। एनडीटीवी की खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जीत के अंतर से ज्यादा हैं कटे हुए नाम तो दोबारा अर्जी को करे दायर। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी अमित शाह के इशारे पर कैसे बंगाल के चुनावों को कथित तौर पर हाईजैक किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल इसी को लेकर अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर दिया गया है और अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर में कटे 90% नाम सही हैं, जिनका असर सीधा 31 सीटों पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भड़का है। आपको बता दें कि बंगाल के चुनावों में तो गजब ही खेल हुआ है। 38 लाख से ज्यादा अर्जियां पेंडिंग पड़ी रहीं और चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 2% अर्जियों का निपटान करके अधूरी वोटर लिस्ट पर बंगाल चुनाव को संपन्न करवा दिया है। फिलहाल इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ज्ञानेश कुमार से जवाब तलब किया है तो चुनाव आयोग जवाब देने से भाग खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की हालत खराब है। गृह मंत्री अमित शाह का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल चुनावों की धांधली में सारी हदें पार कर दी गई। मतलब कि जो बिहार में हुआ उससे 10 कदम आगे बढ़कर बंगाल में खेला किया गया है। बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तक नहीं मौजूद है, वहां पर बीजेपी को एसआईआर के दम पर प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। फिलहाल इन्हीं नतीजों को ममता बनर्जी ने मानने से साफ इनकार कर दिया। ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हार जीत के अंतर से ज्यादा अगर वोटर्स को डिलीट किया तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, इसीलिए ममता ने अपने पद से इस्तीफा तक नहीं दिया। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। मतलब कि 38 लाख अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही, लेकिन फिर भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच हार जीत का अंतर महज 32 लाख वोटों का है। फिलहाल इस खेल से, इस हार जीत के अंतर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा सिस्टम लगाकर ममता बनर्जी को बंगाल के चुनावों में हरवाया गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने बकायदा सबूत दिखाते हुए कहा कि भाजपा को टीएमसी से 32 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। एसआईआर के जरिए हर एक सीट पर 30,000 वोट काटे गए हैं और 176 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उतने ही मार्जिन से चुनाव जीत गई है जितने एसआईआर के जरिए नाम कटे हैं।
एक तरफ सबूत सामने आए, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई। यहां पर हार जीत के अंतर से ज्यादा एसआईआर के जरिए वोटर डिलीट हुए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई याचिका लगाओ, हम देखते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तब तो देखा नहीं, और अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत निकलकर सामने आए हैं तो पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल के चुनावों में खेल हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी से लेकर ज्ञानेश कुमार की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। वरना इतनी आसानी से बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत कैसे हासिल कर सकती है, आप समझ सकते हैं। गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि चुनाव आयोग के ही आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम बहुल बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को 97% से ज्यादा वोट मिला है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट तक हार गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा था कि ममता बनर्जी को पूरी तरीके से बंगाल में खत्म कर देंगे। चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बावजूद अमित शाह ने ममता बनर्जी की पार्टी में तोड़फोड़ की। सांसदों से लेकर विधायकों तक की टूट हुई, लेकिन इन सब के बावजूद ममता ने हार नहीं मानी। आपको बता दें कि अभी रिसेंटली जो बंगाल में बार काउंसिल के चुनाव हुए हैं, इसमें से 23 सीटों में से टीएमसी ने 15 सीटें हासिल की हैं और भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटें मिली हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में लहर चल रही है तो बीजेपी स्थानीय चुनावों में कैसे इतनी बुरी तरीके से हार सकती है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल कई तरीके के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब में अब ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलेंगे, और ज्ञानेश कुमार अगर जवाब नहीं दे पाए तो क्या फिर से बंगाल में 31 सीटों पर चुनाव होंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी माहौल तो बहुत बनाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि फैसला कुछ नहीं निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस बार फैसला होगा। इस बार बंगाल चुनावों का क्या होगा, अमित शाह के खेल का क्या होगा, और अगर बंगाल के चुनाव फिर से हुए तो आगामी उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, 4 PM को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।